Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, heterolytic fission involve the breaking of a covalent bond in such a way that both the electron of the shared pair are carried away by one of the atoms. Reason R, heterolytic fission occur radially in polar covalent bonds. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिजन। अब हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब होता है बच्चों, जैसे जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3Br। अब यहाँ पे CH3Br लिखा गया है बच्चों, लेकिन ये जो बॉन्ड हमारा बना है वो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इस तरीके से यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक ब्रोमीन के एक कार्बन के। तो हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेस होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिस्प्लेस होगा, यानी बॉन्ड का अनइक्वल ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से जाके यहाँ पर CH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप्स के क्लीवेज को क्या कहते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये क्या है बच्चों? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, या इसी को हेट्रोलिटिक फिजन भी कहते हैं बच्चों। क्लीवेज या फिजन का मतलब सेम ही होता है, इसका मतलब होता है ब्रेक होना, ये यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हेट्रोलिटिक फिजन में, जो बॉन्ड होता है वो अनइक्वल तरीके से ब्रेक करता है। अब जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम पे क्या चले जाते हैं बच्चों? चले जाते हैं। तो यहाँ पर असर्शन करेक्ट है। रीजन में बोला गया हेट्रोलिटिक फिजन अकर रेडियली इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इसलिए बच्चों अकर होता है क्योंकि जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। तो यानी रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है बच्चों। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन असर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू but reason R is not a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.